Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिंध बोर्ड की न्यू बुक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, और आज हम चैप्टर नंबर 3 के रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 MCQ सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। आपको हेडिंग में नज़र आ रहा है सिंध बोर्ड न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स का है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है, पेज नंबर 121 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करें। सेलेक्ट टू ऑप्शंस जो है एमसीक्यूज का। पहला एमसीक्यूज है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर 2i + j - k। तो आपने सिंपली इसका जो है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर जो है एन कैप से जाहिर करते हैं। जिस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और यूनिट वेक्टर हासिल कर लेंगे। अब ज़रा और से देखिएगा, एन कैप इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो देखिए हमने आर वेक्टर लिखा, अब मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको। देखिए आई का कॉम्पोनेंट स्क्वायर रूट में आई के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करेंगे, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। तो देखें 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 और 6, तो ये आ जाएगा एन कैप इज इक्वल टू 2i + j - k ओवर √6, और ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एमसीक्यूज नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड एमसीक्यूज की जानिब। सेकंड एमसीक्यूज है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट द डैश ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट। ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी। तो ये आपके पास ऑप्शन है, अपोजिट साइड्स को करता है या डायगोनल को करता है या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को करता है या वॉल्यूम को करता है। तो याद देखिए एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया, इसकी एडजेसेंट साइड मिली हुई साइड ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम को शो करता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास ये सी ऑप्शन एरिया वाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट ऑप्शन। तीसरे एमसीक्यूज की जाने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स ए बी एंड सी इज। तो याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम, क्योंकि 3 डायमेंशन फिगर है तो वॉल्यूम निकलेगा। 3 डायमेंशन फिगर में इसका जो फॉर्मूला होता है 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी और सी। ये वाला जो साइन होता है मैथमेटिक्स में वो डिटरमिनेंट को बेसिकली तौर पे शो कर रहा होता है, और ये वेक्टर में तो 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी सी का डिटरमिनेंट के बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये फॉर्मूलाज हैं जो आपसे पूछे गए एमसीक्यूज में। अगला एमसीक्यूज फोर्थ, ए डॉट बी क्रॉस सी ये किस चीज़ के बराबर है। तो याद रखिएगा 3 वेक्टर से 2 का क्रॉस प्रोडक्ट, इसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रिजल्टेंट बराबर होते हैं। तो अब आप देखिएगा कि आपके पास ये किससे मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी को राइट टिक कर दीजिए। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से लिखा हुआ है पहले से, तो ये फॉर्मूला मैच करके आपने राइट ऑप्शन टिक करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। अच्छा, 5वां एमसीक्यू कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल देन, अगर ए और बी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी जो है वो ए बी रिजल्ट के बराबर होगा, यानी कि उनके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें उसके बराबर आ जाएगा। अब ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख भी दिए। 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी पैरेलल इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज अ 0, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। मगर यहाँ से पूछा है ए डॉट बी फॉर एनी 2 पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी देयर डॉट प्रोडक्ट
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये सारी बातें थ्योरेटिकल जो आपके बुक में लिखी हुई है वहीं से प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं एमसीक्यूज में। ए डॉट बी बराबर होगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी के बराबर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। छठा एमसीक्यूज की जाने पड़ते हैं। इफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब है एक से ज़्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे लाई करेंगे तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। देन ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, और ये बेसिकली शो करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस चीज़ को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ए बी सी क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर तीन वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इनका डिटर्मिनेंट जो है वो मैथमेटिकली तौर पे बराबर होगा 0 के, या दूसरे माने में ये कह सकता हूँ फिजिक्स की ज़ुबान में कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। सातवां, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे माइनस के आर। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन में देखिए, लेट ए वेक्टर मैंने सपोज किया, इसका कोई नाम नहीं दिया था, ए मैंने वेक्टर का सपोज कर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के। तो अब ज़रा देखिएगा गौर से कि क्या इसका सोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू आई अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब ये होता है कॉस अल्फा मालूम करना है। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा कि एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब एक्स क्या होता है, उस वेक्टर में आई का कोफिशिएंट एक्स कहलाता है, क्या है 1 अपॉन रूट 3, या आपका कॉस अल्फा हो गया। कॉस बीटा, क्योंकि कोसाइन मालूम करना है तो कॉस की वैल्यू मालूम करना है। कॉस बीटा वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कहलाएगा। वाई जो है अपने वेक्टर में देख लें कोफिशिएंट क्या है 1 के बराबर है, और कॉस गैमा जो है जेड अपॉन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है। जेड जो है के का कोफिशिएंट कहलाता है तो -1 है, 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो इसका मतलब है आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर दीजिएगा, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज नेक्स्ट की जानिब। 8वां एमसीक्यूज है, कह रहा है ए क्रॉस बी इज डैश टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, ए बी के प्लेन के, या परपेंडिकुलर होगा, या अपोजिट होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो याद रखिए कि ए क्रॉस बी हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी के। नाइन्थ पार्ट में देखिएगा, यानी कि नाइन्थ एमसीक्यूज, इफ ए P1 P2 के बराबर, ये फ्री वेक्टर कहलाएगा। वेयर P1 पॉइंट जो है वेक्टर को पॉइंट की सूरत में दिया हुआ 0 0 1 एंड P2 -3 1 2 दिया हुआ है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसमें हम पहले a इक्वल टू P1 P2 निकालेंगे। P1 P2 निकालेंगे इस तरीके का क्या है कि P2 को पहले रखेंगे माइनस P1 बाद में करेंगे। अब आपको पता है I से माइनस होगा, J से होगा, K से होगा। -3 -0 -3 हो जाएगा, 1 -0 1 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट आई का स्क्वायर करेंगे प्लस जे का स्क्वायर करेंगे, यानी जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 10 11 अंडर रूट 11। अब अपने ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी से ये मैच कर रहा है, देखिएगा यहाँ पर डी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 10 की जानिब। इफ पी वेक्टर दिया हुआ है एंड क्यू वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है P माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड मालूम करो। तो पहले P माइनस क्यू मालूम करना पड़ेगा आपको। तो सॉल्यूशन में देखिए ग्रीन मार्कर से P माइनस क्यू, P वेक्टर और Q को माइनस कर दिया तो I से माइनस होगा, J से होगा, K से। यहाँ पे तो J कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये K नहीं है। तो देखिए 4I माइनस 6I माइनस 2I हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस का
प्लस का 4 जे हो गया और ये प्लस का 6 के हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट। आई का क्वेश्चन क्या -2 का स्क्वायर, जे का क्वेश्चन 4 का स्क्वायर और के का क्वेश्चन 6 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो 2√14 आएगा। ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, आपका आंसर आ गया। 11वां एमसीक्यूज ये कह रहा है फॉर नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि नॉन जीरो वेक्टर है ये ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर होगा एंड ए मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, मैग्नीट्यूड √2 के बराबर, देन एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज क्या होगा। याद देखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन यूटिलाइज होता है, साइन एंगल होता है। तो याद देखिएगा फॉर्मूला क्या होगा कि आपको उसने कहा है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी मैग्नीट्यूड। देखिए ए और बी तो √2 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इसकी वैल्यू भी √2 है, उसकी भी √2 है। और ए क्रॉस बी यूनिट जो है वेक्टर, यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर दिया, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2। सेम रूट टकराएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन को इधर शिफ्ट करेंगे, साइन इनवर्स, ये थीटा इज इक्वल टू आप कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0.5 या 1/2 कैलकुलेट करेंगे, ये देगा 30 डिग्री और 30 डिग्री रेडियन फॉर्म में होता है π/6 के बराबर और ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है π/6 से, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ रहे हैं। 12वां एमसीक्यू मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ये बहुत ही आसान दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आई कोफिशिएंट का स्क्वायर करें रूट में, प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर करें और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 और 4 14 √14 के बराबर आ गया। 13वां एमसीक्यू द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1,0,2 इज क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर जब हम मालूम करते हैं किसी भी पॉइंट का तो वो हमेशा ऑरिजिन से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना के बता दिया आपको, ये ऑरिजिन है क्योंकि 3 डायमेंशन फिगर है तो 0 0 0 होगा, 1 0 2 है। तो आप टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करें, इनिशियल क्या है, ये नल ये आपके पास ऑरिजिन का मैट्रिक्स है। तो 1 0 2 - 0 0 0, तो 1 - 0 1 हो गया, 0 - 0 0 हो गया, 2 - 0 2 हो गया। अब आपके पास इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि ऑप्शंस में आपका वेक्टर फॉर्म में है। तो 1 × i + 0 × j + 2 × k, तो i + 2k आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, आप इसको राइट टिक कर दीजिए। 14वां एमसीक्यू देखिएगा, इफ ओ बी द ऑरिजिन है एंड ओ पी वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि ये आपके पास पोजिशन वेक्टर है 2i + 3j - 4k एंड ओ क्यू 5i + 4j - 3k एंड पी क्यू इज इक्वल टू, और पी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आपको मालूम करना है, वो आपने देखना है। ज़रा गौर से देखिएगा, अपने ऑप्शंस भी देखते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, हमने कहा कि सॉल्यूशन में ओ पी वेक्टर दिया हुआ है, ओ क्यू वेक्टर दिया हुआ है। अब मालूम करना है पी क्यू, तो पी क्यू कैसे मालूम करेंगे आप कि ओ क्यू में से माइनस ओ पी करेंगे तो पी क्यू वेक्टर आएगा। तो अब देखिए क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो क्यू में से पी माइनस करेंगे जब भी तो आपके पास ये पोजिशन वेक्टर बनेगा इसका फ्री वेक्टर। तो देखिए ओ क्यू में से माइनस करेंगे ओ पी का रिजल्ट, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई से माइनस होगा, जे से होगा, के से होगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद पी क्यू वेक्टर आ गया 3i + j + k, और ऑप्शन नंबर सी से मैच करेंगे और ये राइट ऑप्शन होगा। 15वां एमसीक्यू कह रहा है के क्रॉस जे किसके बराबर है। तो इसके लिए आपको ये 3 डायमेंशन फिगर याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे y एक्सिस होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे z होता है, यानी कि यहाँ पे i, j और k। देखिए k क्रॉस j मालूम करना है, तो k क्रॉस j इस तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, किस पे आ रहा है, आई पे, तो -i के बराबर रिजल्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मैच। इस डायग्राम से एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे एमसीक्यूज, तो इसको आपने याद रखना है। क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा और एंटी जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब आइए नेक्स्ट 16 एमसीक्यूज की जाए।
इसमें कह रहा है कि इफ़ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो ए और अगर ये रिजल्ट है तो ये 45 डिग्री के बराबर आता है। तो यहाँ पे मैंने ये इसका सोल्यूशन लिख दिया है। जब दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे तो इनके दरमियान एंगल क्या बनता है, 45 डिग्री बनता है। 17th MCQs कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4, 5 फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा। तो आपने वही डायग्राम बनानी है। यहाँ पर देखिए ओरिजिन 0, 0, 0 होगा। ये इनिशियल है, ये फाइनल है या टर्मिनल। तो टर्मिनल है तो आपके पास देखिए आपने ये काम करना होगा कि फाइनल में से जो है इनिशियल माइनस करेंगे। तो फॉर्मल डिस्टेंस ये होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब देखिए पहला पॉइंट ये x1 y1 z1 होगा, ये x2 y2 z2 होगा। तो आपने क्या करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर किया। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व कर लें अंडर 50 और ये कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आंसर 5√2 के बराबर होगा। और ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ नंबर 18 की जानिब। द वेक्टर्स हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स एज डैश एंड डैश। पहला इनिशियल दिया हुआ है, दूसरा वाला टर्मिनल दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली इस। अब ऑप्शन 4 ऑप्शन है, अब सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैंने एक डायग्राम के जरिए शो किया है। पहला इनिशियल है फिर टर्मिनल है। तो टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, आपको पता है -3 7 4 में से माइनस करेंगे 2 5 0। पहला पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। तो ये माइनस करके दिखा दिया -5 2 4। अब इसको इन वेक्टर फॉर्म दिखाना है, ये क्योंकि पॉइंट में है तो आपने वेक्टर फॉर्म में क्या किया, -5i + 2j + 4k। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए। 19th MCQs इफ ए मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है, बी मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है एंड ए डॉट बी 0 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट डाउन कर दी, हमें यह मालूम करना है। प्लस ए डॉट बी क्या है, 0 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड 10 है, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड 2 का है, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया 400 हो गया। 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट 400 क्या हो जाएगा 20। और ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, आपके पास ये आंसर हो गया आपका। इस सोल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपने 20th MCQs की जाने बढ़ रहे हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। आपको ये मालूम करना है कि अब देखिए सोल्यूशन में हमें 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर कितने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लेंथ होंगे जिनकी लेंथ यूनिट लेंथ होनी चाहिए। अब ज़रा देखिए, जब भी हम परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही नॉर्मल होता है। अब ज़रा और से देखिए, यहाँ पे 2 वेक्टर्स होंगे, इसके परपेंडिकुलर कैसे होंगे। अब सपोज कर लें कि लेट्स सी बी द यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर्स ए एंड बी। तो सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के बराबर होगा। अब देखें ज़रा, एक ए वेक्टर है एक बी, एक तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ए क्रॉस बी और एक नीचे होगा डाउनवर्ड पोजीशन में, डाउनवर्ड में माइनस होगा तो माइनस ए क्रॉस बी होगा।
अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी के वेक्टर के परपेंडिकुलर जो होगा वो दो वेक्टर्स होंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा नेगेटिव होगा अपोजिट में। तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे वो दो होंगे, ए क्रॉस बी अपर की जानिब होगा और लोअर की जानिब माइनस ए क्रॉस बी होगा। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स की तादाद पूछा है तो वो क्या होंगे, दो वेक्टर्स होंगे। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने इसको लिख दिया है, इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा, इसको देखिएगा और अपने पर नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सौ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।